हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज पूरे दिन में क्या करूंगा आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। देखना मत भूलिएगा मेरा ये पूरा ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर मंडे महादेव जी के मंदिर जाता हूं, तो आज भी हम आ चुके हैं महादेव जी के मंदिर। हर हर महादेव दोस्तों। अब निकल चुके हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं LIC ऑफिस। टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस, और मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया था ये डे, क्योंकि मुझे आज इस हिस्टोरिक डे पर एक मेडल रिसीव हुआ मेरे काम के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, तभी ये सब हो पाया है। थैंक यू सो मच माय वेल विशर्स, लव यू ऑल। ये है हमारी हिंद की सेना। जय हिंद। अब हम पहुंच चुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए। ये छोटे नेताजी इट्स हार्ड कॉफी। अब हम निकल चुके हैं और पहुंचने वाले हैं एक हिस्टोरिक जगह पर। हिस्टोरिक डे के दिन हिस्टोरिक जगह आपको मैं आज बताऊंगा, तो प्लीज़ आप देखते रहिए। आज के ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरव प्रताप केंद्र। यहाँ से टिकट लेंगे हम अभी। यहाँ से मिलेगी टिकट हमें। यहाँ से टिकट लेंगे हम और जाएंगे ऊपर। फिर दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा। आज के दिन 50 रुपये हैं और अदर डे रहता है 150 रुपये। तो अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर। यहाँ पर टिकट चेक हो रही है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे जो युद्ध हुआ था उनके पूरे यहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर अपने को हिस्ट्री जानने को मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो सारे आप स्टेचूज देख रहे हैं, तो ये सारे महाराणा प्रताप के टाइम पे युद्ध हुआ था, उस टाइम के हैं। इन सब की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, तो आप देखते रहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप अगर राजस्थानी ड्रेसेस पहन के भी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं।
अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। अब हम जाएंगे म्यूजियम के अंदर से बताते हैं आपको। स्थापना करने वाले प्रथम शासक बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सिंधु नदी की पश्चिम की ओर से बढ़ते आक्रमणों को सदियों तक रोके रखा। इन्हीं के वंशज महाराणा कुंभा हुए, जिन्होंने अपने शासनकाल में 33 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ मुख्य हैं। इसी राजवंश में एक और महाप्रतापी राजा राणा सांगा हुए, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला था, जिनका जीवन चरित्र शौर्यपूर्ण गाथाओं, त्याग और बलिदान से भरा है। युद्ध के दौरान उनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, जिनमें एक आंख, एक हाथ और एक पांव बुरी तरह से जख्मी होते हुए भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध में वे सदैव तत्पर रहे। पराक्रम और बलिदान की इस गाथा में एक नाम पन्नाधाय भी है, जो कि एक गुर्जर जाति की धाय मां थी, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राणा उदय सिंह की रक्षा की, जिनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। करीब 17 वर्ष की आयु में ही प्रताप का विवाह अजबंदे कंवर के साथ हुआ। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। मुगलों के प्रति उनमें घृणा के भाव जागृत हो गए। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ दुर्गम पहाड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। अपनी स्वाधीनता और सार्वभौमिकता के अधिकार को सर्वोपरि माना। अपने दृढ़ निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी।
प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खां सूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगारों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी। झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। सो दोस्तों, इस ऑडियो के माध्यम से आप जान ही गए होंगे कि कैसा रहा इतिहास। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको अंदर की साइड बता नहीं पाया म्यूज़ियम के अंदर। मैंने इसीलिए एक ऑडियो क्लिप ऐड की है, तो आपको इससे थोड़ा मेवाड़ का इतिहास जानने को मिला होगा, आई होप। क्योंकि मेवाड़ का इतिहास बहुत बड़ा है, तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ इस 8 मिनट में आपने बहुत कुछ जान लिया, मगर हाँ थोड़ा बहुत जो जाना है, और अगर ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ आप हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें मेवाड़ की। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। गाइस, मैं मंदिर में आपको दर्शन कराता हूँ। सभी जो स्थान है यहाँ पे, श्रीनाथ जी,
जय हो बाबा जी। द्वारिकाधीश जी जय हो। चार भुजनाथ जी जय हो। श्री एकलिंगनाथ जी हर हर महादेव। सावलिया सेठ, बोल सावलिया सेठ महाराज की जय हो। यहाँ पर है माता अग्नि का मंदिर, चामुंडा माता जय हो। यहाँ पर है केसरिया जी का मंदिर जय हो। राम दरबार जय श्री राम। यहाँ से आप एंटीक चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छा है एंटीक चीज़ों का। बारिश बहुत तेज आ रही है, नज़ारा बहुत ही शानदार है अगर आप देखना चाहें यहाँ से तो। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी है। यहाँ इधर कचौड़ियाँ बन रही है। ठीक है चलो घर जाके फिर वापस। इधर चाट पूड़ी। आज फास्ट है सो थोड़ा हल्का फुल्का लेंगे। सो हम पहुंच चुके हैं स्टेचू के पास। ऑसम व्यू। बादलों से ढक चुके हैं पहाड़, अरावली पर्वतमाला जिनको कहते हैं। वो रहे हमारे महादेव। सो हम जा रहे हैं ऊपर। दोस्तों वैसे आज जो देखा हमने वाकई बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला कि कैसा था हमारा इतिहास, और इतिहास सबको जानना ज़रूरी है। सो बबलू भाई हमें गाइड कर रहे हैं कि इधर जाना है उधर जाना है, और ये हम पहुंच चुके हैं। अमेजिंग व्यू। वो सामने है हेलीपैड। ये है महाराणा प्रताप।
ये जो स्टैचू बना हुआ है वो है 57 फीट का। देखो कैसे हवाओं से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये है हमारा उदयपुर शहर। यहाँ से आप देख सकते हैं एक शानदार सा नज़ारा। सामने की साइड आपको धूप दिख रही होगी और कहीं बादल और कहीं बारिश। वाह।